अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक क्रमांक 7। तो पिछले श्लोक में हमने देखा किस प्रकार भगवान ने अर्जुन को बताया और अर्जुन के माध्यम से हमको बता रहे हैं कि किस प्रकार इस भौतिक जगत में दो प्रकार के व्यक्ति हमेशा रहेंगे। एक तो दैवी संपत्ति वाले यानी कि दैवी स्वभाव वाले, और दूसरे आसुरी संपत्ति वाले। और अब तक भगवान ने हमको दैवी संपत्ति से संपन्न लोगों के बारे में बताया। जो दैवी स्वभाव है, दैवी प्रवृत्ति है, उसके बारे में बताया। इस श्लोक से भगवान हमको आसुरी संपत्ति के बारे में बताएंगे। तो भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक क्रमांक 7 भगवान कृष्ण कहते हैं, प्रवृत्तिं च निर्वृत्तिं च जना न विदुरासुरा न शोचम न अपि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो आसुरी हैं वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें न तो पवित्रता, न उचित आचरण और न ही सत्य पाया जाता है। देखिए, भगवान कृष्ण कहते हैं प्रवृत्ति च निर्वृत्ति च, कि जो आसुरी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति हैं, आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग हैं, आसुरी स्वभाव वाले लोग हैं, वो ये जानते नहीं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यानी करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उसके भेद को नहीं जानते। तो प्रवृत्ति अर्थात क्या करने योग्य चीज़ है, निवृत्ति अर्थात क्या नहीं करने योग्य चीज़ है, जो हमको नहीं करनी। तो जो व्यक्ति ये नहीं जानता कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, भगवान कृष्ण कहते हैं कि वो व्यक्ति आसुरी स्वभाव वाला है, आसुरी प्रवृत्ति वाला है। तो प्रवृत्तिं च निर्वृत्तिं च जना न विदुर आसुरा। तो न शोचम न पियाचार न सत्यम तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। शोचम यानी कि सफाई जो नहीं है, आचार कि उनका वर्ताव कैसा है, और वो जो सत्यम यानी सत्य के मार्ग पे नहीं चलते। तो शोच अर्थात क्लीनलीनेस, सफाई, स्वच्छता। तो स्वच्छता कैसे, शरीर की और मन की। तो शरीर की स्वच्छता कैसे है, ये जब हम 4 चीज़ों से बचेंगे। यानी कि मांस नहीं खाएंगे, जुआ नहीं खेलेंगे, शराब नहीं पिएंगे यानी कि नशा नहीं करेंगे, और अवैध संबंध नहीं बताएंगे। यानी कि इन 4 चीज़ों से जब बचेंगे, तो इन 4 चीज़ों से जब बचते हैं तो हमारा शरीर शुद्ध होता है। और मन कैसे शुद्ध होगा, मन कैसे स्वच्छ होगा, जब हम भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र है, ये भौतिक साउंड नहीं है, ये आध्यात्मिक साउंड है। तो इससे मन शुद्ध होता है। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं आचार अर्थात वर्ताव कैसा है। तो जो व्यक्ति, किसी व्यक्ति का वर्ताव सही नहीं होता कि कैसा वर्ताव करना है और कैसा वर्ताव नहीं करना है, ये उसको पता ही नहीं है। प्रवृत्ति च निवृत्ति च। देखिए, हम सभी जो कार्य करते हैं वो कार्य करने के लिए हम पूरी तरह स्वतंत्र है, लेकिन कोई तो उनको देख रहा है। फॉर एग्जांपल, कोई चोरी करता है या जानबूझकर किसी से झगड़ा मोल लेता है या किसी से ठीक से बात नहीं करता, उसका बिहेवियर ठीक नहीं है, तो ये अनर्थ आचार है। तो ये जो हमारा वर्ताव है, किसी व्यक्ति का वर्ताव है, ये अनर्थ आचार है। तो इससे बचना चाहिए। आचार अर्थात लोगों के साथ कैसा वर्ताव करता है। तो जो आसुरी प्रवृत्ति वाला है उसको पता नहीं कि कैसा वर्ताव करना चाहिए। फिर सत्यम क्यों, क्योंकि जो आसुरी प्रवृत्ति है वाला व्यक्ति है वो सत्य का मार्ग स्वीकार नहीं करता है। सत्य का मार्ग जो है वो कठिन है, लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं कि हमको सत्य के मार्ग पे चलना चाहिए, सत्य के मार्ग का अवलंबन करना चाहिए। क्यों?
क्योंकि इससे आगे का मार्ग सुदृढ़ होता है। कोई व्यक्ति को अगर हम झूठ बोलते हैं तो झूठ बोलेंगे तो आगे का जो मार्ग है वो हमारा और कठिन होता जाएगा। एक कहावत भी है ना कि एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो झूठ बोलना ये पहली सीढ़ी है असत्य की। तो आसुरी प्रवृत्ति जो अच्छा क्या है बुरा क्या है इसका भेद नहीं जानता, क्या करने योग्य है क्या करने योग्य है नहीं है इसका भेद भी नहीं जानता, लोगों के साथ कैसा व्यवहार बर्ताव करना चाहिए इसके बारे में भी वो नहीं जानता। सोच वो अपने मन को और शरीर को पवित्र नहीं रखता और वो सत्य के मार्ग का अवलंबन भी नहीं करता। तो ये आसुरी प्रवृत्ति यानी कि आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। तो ये अगले श्लोक में भी जारी रहेंगे, हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।